सर्दियों की एक कड़ाके की रात थी। कोटा वाला मोहल्ले में हर जगह धुंध छाई हुई थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन मोहल्ले के एक पुराने घर की छत पर अंधेरे में कुछ हलचल थी। पड़ोसी जो अक्सर घर की खिड़की से उस छत को देखते थे, अब वहां कुछ असामान्य महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुने और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। इसको जब हमने तैयार किया था उस वक्त हमारे भी आंसू निकल आए थे। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। कमला देवी 88 वर्षीय वृद्धा उस ठंड में एक चारपाई पर, जिस पर ना बिस्तर बिछा था और ना कुछ ओढ़ने के लिए था। उनके कांपते हाथ हर आने जाने वाले की तरफ मदद के लिए उठते, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यह छत उनकी अंतिम सरल स्थली बन गई थी। कुछ पड़ोसियों ने हल्की आवाजें सुनी। एक महिला ने अपनी खिड़की से झांका तो देखा कि दो परछाइयां छत पर कुछ कर रही हैं। उसने यह मान लिया कि शायद डालचंद और प्रेम नारायण अपनी मां की देखभाल करने आए होंगे, लेकिन वह अनजान थी कि उस रात क्या होने वाला है। कमला देवी का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब उनका घर हंसी खुशी से भरा हुआ था। उनके दोनों बेटे डालचंद और प्रेम नारायण बचपन में उनके इर्द गिर्द घूमते थे। कमला देवी ने पति की मृत्यु के बाद खुद को उनके जीवन के लिए समर्पित कर दिया था। डालचंद, जो बड़ा बेटा, शांत और जिम्मेदार था, वहीं प्रेम नारायण स्वभाव से जिद्दी था। दोनों की शादियां हुई और कमला देवी को लगा कि उनके जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त हो गईं। लेकिन समय के साथ बेटों और बहुओं ने अपना रंग बदल लिया। डालचंद की पत्नी ने कमला देवी को अपने घर में बोझ समझा। प्रेम नारायण की बहू ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, यहाँ बूढ़ी को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कमला देवी ने सोचा कि शायद वक्त के साथ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन वह अनजान थी कि उनके लिए केवल पीड़ा और अपमान का समय आने वाला है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों बेटों ने मां को बारी बारी अपने पास रखने की सहमति दी, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक सहमति थी और यह दिखावा था। डालचंद ने कमला देवी को अपने घर की छत पर बिना बिस्तर, बिना कंबल रजाई के लेटा दिया। ठंडी हवा उनकी कमजोर हड्डियों को तोड़ रही थी। मोहल्ले के लोग जब ऊपर देखते तो उनकी आंखों में बेबसी दिखाई देती। एक सवाल है, क्या बूढ़ी मां को छत पर ठंड में रखना सही है? पड़ोसी पूछते, लेकिन दोनों बेटे हर बार बहाना बना देते। कमला देवी की आंखें हर रोज दरवाजे पर टिकी रहती। उम्मीद रहती कि शायद बेटा आकर उनसे प्यार से बोलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पड़ोसियों के लिए यह दृश्य असहनीय था। एक महिला जिसने अपने घर की छत से कमला देवी को देखा, उसने कहा, जब मैंने उन्हें इतनी सर्दी में बिना बिस्तर और बिना कंबल और रजाई के कांपते हुए देखा तो मेरा दिल भी टूट गया। मैंने अपने घर से पुरानी बोरों की रजाई उनके पास फेंक दी। पड़ोसियों ने कई बार चुपके से खाना और पानी फेंका, लेकिन यह मदद पर्याप्त नहीं थी। कमला देवी ने धीरे धीरे बोलना और शिकायत करना भी छोड़ दिया था। उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा भी कमजोर पड़ रही थी। 9 दिसंबर की रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, डालचंद और प्रेम नारायण ने अपनी मां को छत पर ले जाकर एक भयावह योजना बनाई। डालचंद ने कहा, अब और नहीं सहा जाता, इसे खत्म करना ही पड़ेगा। प्रेम नारायण ने सहमति से सिर हिलाया। दोनों भाइयों ने मिलकर यह तय कर लिया कि अब उनकी मां का अंत आ चुका है। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। शायद यह ठंडक उनकी आत्मा और अंदर से प्रतीत हो रही थी। कमला देवी उस रात खटिया पर लेटी हुई थी। डालचंद ने उनके हाथ पकड़ लिए, जबकि प्रेम नारायण ने उनका गला दबा दिया। कमला देवी की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल सकी। उनका सिर खटिया पर दबा हुआ था। उनके कान और नाक से खून बहने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि खुद दोनों बेटे भी कांप उठे, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने अपनी मां को मार डाला। सुबह पड़ोसियों ने जब छत पर देखा तो कमला देवी का निर्जीव शरीर पड़ा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कमला देवी की कहानी केवल एक रात की नहीं थी, वह उन दर्दनाक दिनों का नतीजा थी जिन्हें उन्होंने चुपचाप सहा था। उनकी आंखों में हर दिन उम्मीद थी, एक किरण चमकती थी कि शायद उनके बेटे सुधर जाएंगे, लेकिन हर गुजरा दिन उनके लिए और अधिक कठिन होता गया। कमला देवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में समाज और परिवार की बेरुखी को गहराई से महसूस किया। उन्होंने अपनी बूढ़ी आंखों से देखा कि कैसे बेटों के दिल में उनके लिए जगह खत्म हो गई। वह एक समय था जब उनके आंसू भी उनके अकेलेपन को कम नहीं कर पाते थे।
पुलिस ने जब दोनों बेटों से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। पड़ोसियों ने भी अपनी गवाही दी जो इस पूरी घटना के साक्षी थे। एक पड़ोसी महिला ने बताया, मैंने कई बार देखा कि कमला देवी छत पर लेटी हुई थीं। ठंड इतनी थी कि हम खुद रजाइयों में दुबके रहते थे, लेकिन वह अकेली ठिठुरती हुई पड़ी रहती थीं। एक बार मैंने उनके लिए कुछ खाना फेंका था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। दूसरे पड़ोसी ने कहा, उनकी हालत देखकर मन करता था कि जाकर उनके दोनों बेटों को सबक सिखा दूं, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि मां को रखने के लिए जगह नहीं है। पुलिस ने दोनों बेटों को क्राइम सीन पर ले जाकर सच्चाई को दोहराने को कहा। दरोगा संजय शर्मा खुद कमला देवी की जगह खटिया पर लेटे, डालचंद ने उनके हाथ पकड़े और प्रेम नारायण ने गला दबाने का अभिनय किया। इस रिक्रिएशन से पुलिस को वह सबूत मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इस घटना के बाद यह मामला अदालत में पहुंचा। स्थानीय मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना को जोर शोर से उठाया। पूरे शहर में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी, उन्हीं के हाथों मौत के घाट उतार दी गई। अदालत में जब दोनों बेटों को पेश किया गया तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा साफ दिख रहा था। जज ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकता है तो वह किसी के भी साथ इसी तरह से दरिंदगी कर सकता है। अब तुम दोनों की बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ेगी। यह घटना केवल कमला देवी की नहीं थी, यह समाज के हर उस परिवार का सच थी जहां बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में रहते हैं। लोगों ने इस घटना से सबक लेना शुरू किया। मोहल्ले में कई लोगों ने अपने घरों में रहने वाले बुजुर्गों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि माता पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, वे उस जीवन का आधार हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। कमला देवी की मौत ने समाज को एक गहरा संदेश दिया। उनकी चुप्पी और सहनशीलता ने हमें यह सिखाया कि माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर उनके बेटे समय रहते अपनी गलतियों को समझ जाते तो शायद यह घटना कभी नहीं होती। कमला देवी की कहानी के अंत में एक सवाल उठता है, क्या हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का त्याग किया, यह घटना केवल एक हत्या की नहीं थी, यह समाज के नैतिक पतन की गवाही थी। जो माँ अपने बच्चों के लिए जीती मरती है वह बुढ़ापे में उनके लिए बोझ कैसे बन सकती है। माँ बाप का प्यार बिना शर्त के होता है। वे हमें जीवन देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। जब वे बूढ़े होते हैं तो उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। याद रखें, जो माँ बाप के साथ अन्याय करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें। इस कहानी का हर शब्द हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और इसे बचाने वाले हमारे माता पिता हैं। उनसे प्यार करना न केवल हमारा फर्ज है बल्कि हमारी पहचान भी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है। माँ बाप के लिए लाइक जरूर करें और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को इतना फैलाए जिससे कि जो इस तरह के जघन्य अपराध अपने माँ बाप के साथ अपने दुर्व्यवहार करते हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, ताकि कानून जो है सजा जरूर देता है, लेकिन जो माँ बाप के साथ करता है उसे भगवान भी कभी माफ नहीं करता। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।